दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किए हैं केजरीवाल। दिल्ली को तो नाम लेना ही बेकार है, ये नौटंकी है, महान नौटंकी। इसको तो रामलीला कंपनी में इसकी पूरी टीम को भर्ती कर देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के थे, काहे को मुख्यमंत्री, वो कुर्सी लगा रखा है खाली करके, वो ड्रामा कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हम भरत हो गए और केजरीवाल को राम बना दिया। राम बना दिया, उसकी सीट खाली कर रखी है कुर्सी कि राम जी हैं। रामलीला मैदान से शुरुआत किया था तो रामलीला में भाई राम का तो असर रहेगा ही। हाँ, तो इसको रामलीला में ही नौटंकी करना चाहिए। नौटंकी के अलावा कुछ नहीं करता, नौटंकी बाज है। अभी ये यहीं का देख लो, यहाँ पैसे नहीं है, बंद हो गए प्राइवेट। ये प्राइवेट पैसे दे रहे, पैसे देना बंद हो गया, सफाई बंद हो गई। पैसे नहीं है, लुटाते जाओ, लूटाओ, कमीशन खाओ, यही काम है। भ्रष्टाचार है पूरी टीम ही। कौन इसमें बचा कौन है? संजय सिंह वैसे ही रहे। भ्रष्टाचारी नहीं, कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी। सुनिए, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते इनको, कोई भी काम करता कह रहे हैं कि बेवजह जो है दारू घोटाले में फंसा दिया। ये कट्टर बेईमान है, काम नहीं करने दे रहा। तो ये डीटीसी बस फ्री कैसे हो गया? डीटीसी बस कैसे फ्री हो गया? बिजली पे सब्सिडी कैसे हो गया अगर काम नहीं करने देता? दारू भी फ्री बिना फ्री किया। ये काम है? कहाँ का ये नियम है? ना तो स्कूल बनाया, एक भी स्कूल नहीं बना पाया ये। उसी में अपना एक स्कूल को सही करके उसमें अपना घोटाला करा। हॉस्पिटल में यही हिसाब है, सब जगह यही है। इसका भ्रष्टाचारी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाई साहब, एक चीज़ है जो आपने बोला था कि वो बेकार ही हैं, ठीक है। किस मतलब में बेकार है कि उन्होंने बसें फ्री करी हैं, इस चीज़ का वो हो गया है, या किस जो घोटालाबाजी करी है उसमें हो गया है? पता नहीं किस बात में हो गया। या आप जनता से पैसे लेके उन्हों को वोट लिए उन्होंने? ऐसा है कि तुम्हें हम बांट दें और दूसरे को कर दें, तो इससे कि तुम्हारे निर्णय अच्छा हो जाएंगे। जिसको बांट दिया, फ्री कर दिया, वो फ्री उसके लिए। बाकी घोटाला तो देश का ही हुआ है, राज का है। जो घोटाला का पैसा कहाँ गया भाई? घोटाला का पैसा कहाँ गया बताओ, आपको पता है? आप बताओ। घोटाला का पैसा तो कोर्ट में है, कोर्ट बताएगा, कोर्ट में जवाब दे वो कि क्या किया, कैसे किया। ये लड़ाई चलती रहेगी। वो बेल पे है, छूटा नहीं है, वो बेल पे है, जमानत पे है, जमानत चलती रहती है, इंक्वायरी होती रहेगी, सजा मिलना तय। इन जैसे नेता और भी आएंगे, ठीक है। ये जनता है, ये पब्लिक है, ये वो अपने तरफ से वोट लेके नहीं जीत रहे, ना खरीद के जीत रहे। ये जनता है, ये वोट उन्हें डाली है जो सच्चाई और ईमानदारी पे चल रहा है। तो नौटंकी करने की क्या जरूरत है यार? ईमानदारी है तो वोट देगा। आया तो वोट ही दिया। तो जिताया तो जनता नहीं है भाई साहब, और किसी ने थोड़ी ना जिताया है। इससे पहले भी आया था, जेल का जवाब वोट से दो। कितने जनता वोट दिया भाई लोकसभा में? 20-25 दिन पहले ही आया था, 4 महीना पहले ही आया था। एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली को, ठीक है। तो वो सिर्फ ड्रामा है। ये ड्रामा, ये बेवकूफ़ समझता है। काट की हारी बार बार नहीं चलती। एक बार 49 दिन की सरकार छोड़ के ये दोबारा आए थे, फिर वही सिस्टम ये अपना रहा है जो भाई फिर हम रिपीट हो जाए उसी तरह। ये एक टेक्निकल, ये समझिए नहीं, ये ड्रामा वाला है, ड्रामा कर रहा है। ये काट की हारी बार बार नहीं चलती। अब ये नहीं आएगा, इसका ये चलेगा ही नहीं, ये नौटंकी बात चलेगा नहीं। सब समझ गया कि ये ड्रामा है। कोई भी कहेगा ये ड्रामा, यार कुर्सी छोड़ रखा बगल में और ड्रामा कर रहा है। क्या कहेंगे? केजरीवाल जो है इस्तीफा दिए हैं। देखो जी, केजरीवाल क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा। उसने अब तरीके से अपनी सीट छोड़ी है जानबूझ के। उनने अपने जानबूझ के छोड़ी अपने को बचाव करने के लिए। उनने कौन सा ऐसे गलत काम कर दिया जो कि उसको जेल में डाल दिया? जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो सरकार है। क्योंकि मोदी मोदी जानबूझ के नहीं छोड़ा गया चाचा। सुप्रीम कोर्ट बैन कर रखा है उसको। वो मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकता, किसी पे साइन नहीं कर सकता, तो रह के क्या होगा? अरे मान लो सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, मगर वो तो अलग हो गया ना कुर्सी से। कुर्सी के तो बैठ ही नहीं सकता वो। उसका तो कहानी खत्म ना, ऑफिस में जा सकता ना तो नहीं सकता। लेकिन आतिशी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो कुर्सी खाली करके कहें कि केजरीवाल जी की कुर्सी है। ये तो भैया भगवान राम। वैधानिक तौर पे अगर देश में संविधान है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप मुख्यमंत्री बनी हो और उसके बाद में ये सब चीज़ें करना कहाँ किस हद तक? हर आदमी अपनी अपनी राजनीति बताता है जी। पांचों उंगली एक जैसे तो है नहीं। घर के अंदर एक, हर आदमी के लिए कानून एक ही है, संविधान एक ही है। परिवार को नहीं संभाल पाता। आप ये तो बात बेकार की मत करो आप। अरे अंकल जी, हम कह रहे हैं देश में जो कानून है हर आदमी के लिए एक ही कानून है। आजकल कानून है क्या? गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून थोड़ा है। भ्रष्ट नेता, एक मिनट भ्रष्ट के एक मिनट गरीबों के लिए कानून बता रहे हैं, अमीरों के लिए नहीं है। फिर अमीरों के लिए कहता फंसा दिया। अरे कानून तो केजरीवाल गरीब है क्या? वो गरीब है, उसको कानून के अंदर ले गया तो कह रहा फंसाया जा रहा है। तो खुद तो अपने आप करो ना। अरे वैसे गरीब के लिए कानून बना है, गरीब के लिए कानून बना है।
गरीब के लिए कानून है, आम आदमी को छोड़ दो आप, गरीबों के लिए बना है। गरीबों के लिए अगर मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री छोड़ दो आप, मुख्यमंत्री नहीं, हम तो आप जनता जैसे आदमी हैं। हमारे लिए कानून बना है जो कि साले पुलिस वाले पकड़ के अंदर का को वो 100-200 रिश्वत मांगते हैं, 500 मांगते हैं, छोड़ देते हैं। ये क्या तरीका है? उनको क्यों नहीं डालते? बीजेपी की सरकार के अंदर भ्रष्ट नेता नहीं है क्या? ऐसी कौन सी सरकार जिसके बाद भ्रष्ट नेता नहीं है? सही कह रहे हैं, बीजेपी के पास भ्रष्ट नेता नहीं है। कोर्ट जाए जा तो रहे, इनके इतने बड़े बड़े करोड़ की वकील जो लगे हुए लाइन से, तो जाए ना कोर्ट में, कोर्ट तो जाए, जो भ्रष्ट उसको अंदर करो। अभी एक बुलडोजर चलता है, कोर्ट पहुंच जाता है। अगर वो बीजेपी के साइड में अगर भ्रष्ट नेता है, कोर्ट पहुंचो जाता है ना, कोर्ट से कार्रवाई करवाई। एक सेकंड, अगर मेरी बात सुनो, भाई साहब अपनी है, बच्चा अपनी है, सही कह रहा है, मैं इसकी बात मानता हूँ, मगर एक बात बताओ, जब अब इस पार्टी को छोड़ के मोदी सरकार में मिल जाओ तो क्या भ्रष्ट नहीं थे वो? सही है, भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में आ जाए, भ्रष्ट नहीं है। ऐसा है, मैं कह रहा अगर भ्रष्ट है तो वकील इनके पास पड़े हुए हैं, खर्चे क्यों करे भेजे ना। कपिल सिब्बल जैसे वकील आपके पास हैं, क्यों नहीं जाते आप कोर्ट में? देखो हर आदमी कहाँ तक जाएगा ये बताइए आप? वकील की बात कर रहे हैं सर। चाचा ये गरीब आई नहीं है, रात को भी खटखटा देता कोर्ट का दरवाजा। केजरीवाल आम आदमी नहीं रह गया। पहले हम भी वोट दिए थे जो कहता था आम है, अब आम नहीं, वो खास हो गया। देखो हम कांग्रेस के उसके पक्ष में नहीं, किसी के ना बीजेपी, हम तो एक बात कर रहे हैं जनता की, हर आदमी अपना भला चाहता है, दूसरा कोई किसी का भला नहीं चाहता। पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन होता है, आप ये मत कहिए। आप पड़ोस के अंदर अपने बच्चों को सही सलामत बना रहे हो और पड़ोसी के बच्चे बिगड़े ना, वो चाहेगा इसको बिगाड़ के रखें हम, ताकि दुश्मनी पैदा ना हो इनके, उसके बच्चे को बिगाड़ते हैं जानबूझ के। तो ये तो बहुत बड़ी देश की कहानी है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? नहीं, आप मतदाता हो, आप बहुत कुछ कह सकते हो, आप सरकारें बना सकते हो, बिगाड़। जो बच्चों वाली बात करें, बच्चों की भी कसम खा रखा हो, कांग्रेस में नहीं जाएंगे और कांग्रेस से सांठगांठ किया, कांग्रेस चोर है, शीला दीक्षित, तो इसका क्या विश्वास? सिर्फ अपनी राजनीतिक सेक रहा है, हम लोगों को उल्लू बना रहा है। हर आदमी कर रहा है। कांग्रेस इसको वोट इसलिए नहीं कि हर तरह की अलग नेता था ये, अब उसको बोलो ना कि तुम सबसे बेकार हो गए हो। जब हाँ सही कह रहे हैं, अगर हर आदमी जैसा जब केजरीवाल हो गए तो फिर फर्क क्या रह गया? सबसे अलग थे, कट्टर ईमानदार थे, देश की भलाई करने के लिए, दिल्ली की भलाई करने के लिए। ये सारी चीज मोदी बढ़िया कर रहा है, बाकी सब आदमी बेकार हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं, हम कह रहे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चुन के आए हैं, अगर जिम्मेदारियां मिली हैं, उम्मीद यही रखेंगे कि बढ़िया करें। कोई भी सरकारें बनती हैं, अगर लोग वोट देकर आते हैं तो पब्लिक जो है अपने प्रतिनिधित्व से यही उम्मीद रखता है कि हम आपको चुने हैं, आप हमारे लिए व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखिए, ना कि निजी फायदे के लिए। अंकल जी, ना केजरीवाल खाने को दे रहा, ना कोई मेहनत करके कमाता आदमी, कुछ भी 2 पैसे कमा रहा, अपनी मेहनत से कमा रहा, हमें उससे किसी को मतलब नहीं है, बात खत्म। हमें तो यो अच्छा लगे, मेहनत की भी रोटी नहीं मिलते। श्रीलंका में देखो, बांग्लादेश में हो, यहाँ ध्यान देने पड़ेंगे, इन जैसों के चुंगल में नहीं फंसना पड़ेगा। हाँ जी कि हम बांट दिए, इधर बांट दिए, इधर लूट लिए। मेहनत से खाता है, लेकिन ऐसे ऐसे देश है जहाँ की खा नहीं सकता है मेहनत करके भी, तो ऐसा माहौल नहीं। तो हमें क्या जरूरत पड़ी? हम तो यहीं के पैदा, यहीं की बात कर रहे हैं। यहीं पे भी हो सकता है, कितने बार दंगा हो जाते, घर से निकालना भारी पड़ जाता, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। मेहनत से सब दिन खाना ही कमाना, जब रहेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यहाँ दंगे मर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। अरे सर अंकल जी सुनिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो हम कैसे कमा खा पाएंगे? ये भी तो सवाल खड़ा, आदमी ये भी तो सवाल समझा सकता है। आप खुद सोचो इस बात को, आप समझा लोगे? एक परिवार के अंदर एक मुखिया होता है, उसकी नहीं मानते लोग तो दूसरे के क्या मानेंगे? सामने दिल्ली में इलेक्शन है, क्या लगता है केजरीवाल रहेंगे या बदली जाएंगे? जन्म यहाँ का इसी क्षेत्र का है, यही का, इसी क्षेत्र का जन्म है, यही का सामने का ही, और सब चीज़ देखे, ऐसे बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा, दुनिया देखी है, कांग्रेस को भी देखा है। इतने पीएम आए, मेरी बात सुनो, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट नंबर, उसके हाँ जी, उसके बाद सेकंड लाल बहादुर, और सेकंड प्रधान वो क्या नाम है, राष्ट्रपति वो तुम्हारे अभी का बताइए, अभी का केजरीवाल जी का सामने चुनाव है। देखो जी, चुनाव आएगा, धर्म की लड़ाई है ये तो, अधर्म की लड़ाई पे आदमी डूब जाता है, धर्म की लड़ाई से जीत जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की बात की जाए तो आपके हिसाब से कैसे? उत्तर प्रदेश तो बेटे हम जाते ही नहीं, जो हमारे को पता हो, जहाँ के रहने वाले बीजेपी वाले तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं उनको, अगर कल का भाई देश का प्रधानमंत्री बनेंगे कह रहे हैं। डंडा वही जो है, जिस मर्जी को बना लो, फिर तो उनके आप भी दायरे में आओगे ना, विचार तो रखिए। उनके पास तो डंडा है, जोगी को बनाया जाओ, महाजोगी को बना दे, डंडा बीजेपी वालों के पास है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। लो देखिए, 60 साल जो राज किया वो डंडे के सहारे किया था डंडे के सहारे किया था, इसका मतलब 60 साल जो राज किया वो डंडे के सहारे करा था। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये भी सही है, जिन्होंने प्रधानमंत्री। कोई नहीं, इसको कहने दो,
बात सुनने में क्या डंडा उनके पास भी था, 60-70 साल शासन किया तो। संविधान से चलती है, लोकतंत्र है, डंडे से नहीं चलता है। कोर्ट बैठा हुआ है। डॉक्टर भीमराव ने बनाया, जो हर आदमी इसको काटने में लगा रहता है, कभी कोई हर आदमी। उसी बाबा भीमराव प्रक्रिया रत्न बीजेपी वाले ने दिया है, इन्होंने तो ठेंगा दिया है। किसने? बीजेपी वाला ने भारत रत्न दिया है, 60 साल तक कुछ नहीं दिया बाबा अम्बेडकर साहब को। कांग्रेस वाले ने क्या दिया? ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा मत कहिए, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60-70 साल जो है देश में शासन किया है, तो कुछ तो जरूर किया होगा। इसने बेड़ा गर्क किया। अब समझ में आया, 60-70 साल नहीं समझ में आया था। ऐसा है जो पुराने बो गए बीज। अरे भैया, जो आजाद कर गए तो घोषित किसको किया? अरे सरदार पटेल को किया था घोषित, ये कांग्रेसी खानदान को नहीं किया था। अब उससे पहले देश आजाद नहीं था क्या? उससे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर अभी बीजेपी आया था तभी हुआ था क्या? देश आजाद 2014 में देश आजाद हुआ था। अरे भैया, तूने 77 नहीं देखा है? तेरे ऐसे हीरो पकड़ के ले जाते थे। कांग्रेस- सन 77 नहीं देखा तूने अभी? हाँ, पकड़ के ले जाता। तू इतना बोल रहा है ना? सन 77 में तेरे ऐसे को मिनट, अबे तेरे को बेटा 77 तूने नहीं देखा? तेरे ऐसे की काट देते थे 2 मिनट के अंदर। लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। हमने देखा है। युवा है देश का भविष्य है। सरकार से सहमत नहीं तो सवाल तो कर ही सकता है। तूने अंकल जी 1 मिनट रुकिए। बेटा अभी, हाँ अभी देखी नहीं है। सन 77 में देखता असली आजादी क्या थी असली। अबे भैया लड़ नहीं रहे हम। सन 77 एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। सरकार है, बहुमत के साथ सरकार है भाई, जो सरकार है, जो जनप्रतिनिधि है वो जवाबदेही उसकी बनती है। देश का युवा है, अगर सरकार से सवाल पूछता है तो गलत क्या है भाई? तो भैया पूछता है तो 70 साल तक कहाँ थे ये पूछने वाले? 9 लाख एकड़ जमीन आज कागज मांग रहे हैं। जो इनका वो मुख्य है, वो ओबैसी, वो क्या कह रहा है कि 1,12,000 प्रॉपर्टी है यूपी में वक्फ बोर्ड की। लाख के कागज नहीं है, 12,000 के कागज हैं। तो ये अपना झूठ तो खुद ही बोल रहे हैं ये लोग। अभी तक ये जो ये एक अलग विचारधारा चल रही है। फिर जो किसी तरीके तोड़ो हिंदुस्तान को, वो अब नहीं चलने वाला भैया। जो आज़ादी थी गई, वो 77 वाली तुमने आज़ादी देखी नहीं अभी। सन 77 में क्या था भाई साहब? इन जैसों को पकड़ के ले जाते थे और 200 रुपये और प्लस रेडियो मिलता था साथ में। ये अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछना। और जिसके बड़े बाल होते थे ना, 7 बजे के बाद लोग घरों में छुप जाते थे। वो है असली आज़ादी। तूने देखी नहीं अभी असली आज़ादी क्या होती है। अच्छा, मान लिया, सुनिए, आपने कहा कि आज़ादी जब से बीजेपी आई है तब से जो है विपक्ष कहता है, हमेशा सवाल लगाता रहा, कह रहे हैं हिंदू मुसलमान और धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है। अरे भाई साहब, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? छेड़खानी कौन करता है? मोहब्बत की दुकान कौन खोलता है? कौन खोलता है मोहब्बत की दुकान? राहुल गांधी खोलते हैं। तो गलत क्या है? भाईचारा मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे क्या भाई साहब, मोहब्बत की दुकान, यही तो नफरत पहले। अब बताओ, हमारे हिंदुओं के जो बड़े कौन है? राम है ना। अब ये कह रहे हैं, जो आज मुख्यमंत्री बनी है कल, वो कह रही है जी ये मेरे राम जी की कुर्सी है। अब बताओ, राम जी कभी दारू एक के साथ 2 बोतल फ्री बांटते थे क्या? अब बताओ ना। हैं? बिल्कुल सही बात। आप हिंदुओं के आराध्य को इतनी बड़ी बात कह रहे हो। किसी दूसरे के मजहब के बारे में बोल कर देखो, जीभ निकाल के ले जाएंगे इनकी। किसी भी आराध्य को बोलने से पहले आप उनको राम की दे रहे हो उपाधि। राम जी ने कभी दारू की बोतल लेके आदर्श की बात कर रहे हैं, जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो जो उनके छोटे भाई थे, जो अपने बड़े भाई के प्रति उनका जो आदर्श था, विचार था, सम्मान था, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है भरत जैसा खड़ाऊ रख के जो है हम शासन करेंगे उत्तर दिल्ली में। तो क्या गलत है? आदमी को नाम के साथ उसके योग्य होने भी तो चाहिए। हाँ, कट्टर ईमानदार हैं, कहाँ कमी? इस जैसा तो ईमानदार सारे पैदा हो गए तो हो लिया काम।